कहानी की शुरुआत अफ्रीका के घने और खामोश जंगलों से होती है, जहां कुछ बेरहम शिकारी एक खतरनाक योजना बना चुके हैं। वे एक मरे हुए झेब्रा को खुले मैदान में छोड़ देते हैं ताकि उसकी गंध से शेरों का झुंड वहां तक खींचा चला आए। कुछ ही देर में जंगल की खामोशी टूटती है। शेरों का पूरा झुंड शिकार की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचते हैं, शिकारी बिना किसी रहम के गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते कई शेर वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन झुंड का सबसे ताकतवर और अनुभवी नर शेर किसी तरह बच निकलता है और घने जंगल में गायब हो जाता है। शिकारियों का सरदार अपने आदमियों को मरे हुए शेरों को गाड़ी में भरने का आदेश देता है, जबकि 3 लोगों को उस बचे हुए शेर का पीछा करने के लिए भेज देता है। तीनों हथियार लेकर उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के और अंदर पहुंच जाते हैं। एक शिकारी उसकी चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो जाता है। तीसरा शिकारी अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है, लेकिन घबराहट में उसे यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने खुद ही रास्ते में कई जगह जाल बिछाए थे। अगले ही पल उसका पैर उसी जाल में फंस जाता है। इससे पहले कि वह खुद को छुड़ा पाता, शेर उस पर भी टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में तीनों शिकारियों का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ कहानी हमें एक बिल्कुल अलग किरदार से मिलवाती है। डॉक्टर सैमुअल अपनी 2 बेटियों मेरेडिथ और नोरा के साथ विमान से दक्षिण अफ्रीका पहुंच रहा होता है। कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी का निधन हुआ है और इसी दुख से बाहर निकालने के लिए वह अपनी बेटियों को उनकी मां की जन्मभूमि दिखाने लाया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनका स्वागत सैमुअल के पुराने दोस्त मार्टिन द्वारा किया जाता है। मार्टिन एक वन्य जीव विशेषज्ञ है और इस पूरे इलाके की हर छोटी बड़ी जानकारी रखता है। वह अपनी गाड़ी में सभी को बैठाकर गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में सैमुअल अपनी बेटियों को बताता है कि इसी जगह उसकी मुलाकात उनकी माँ मॉली से हुई थी। मॉली एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी, जो बाद में प्यार और शादी में बदल गई। पुरानी यादों में खोए हुए वे आखिरकार उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां मॉली का बचपन बीता था। इसके बाद वह अपनी बेटियों को पूरे घर की सैर कराता है। घर की दीवारों पर लगी तस्वीरों को दिखाते हुए वह बताता है कि उनकी माँ मॉली एक शानदार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई यादगार पल कैमरे में कैद किए थे। अगली सुबह मार्टिन सभी को अपनी जीप में बैठाकर जंगल के अंदर एक ऐसे इलाके में ले जाता है जहां आम लोगों का जाना सख्त मना है। रास्ते भर घना जंगल और जंगली जानवरों का अद्भुत नजारा देखकर दोनों बच्चियां हैरान रह जाती हैं। मार्टिन उन्हें बताता है कि कभी इस इलाके में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यहाँ रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे लोग इस जगह को छोड़कर चले गए और आज वह स्कूल वीरान खंडहर बन चुका है। इसी दौरान उनकी नजर पास खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है। वहाँ उन्हें वन विभाग का अधिकारी बेंजी मिलता है, जिसका काम इस इलाके के शेरों की निगरानी करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तभी सामने खुले मैदान में कई विशाल शेर आराम करते दिखाई देते हैं। इतने करीब शेरों को देखकर मेरेडिथ और नोरा घबरा जाती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कोई भी शेर उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करता। मार्टिन मुस्कुराकर बताता है कि इनमें से 2 शेर उसके लिए किसी परिवार के सदस्य से कम नहीं है। जब वे बेहद छोटे शावक थे, तब उसने उन्हें अपने हाथों से पाला था। बड़े होने के बाद उसने उन्हें दोबारा जंगल की आजाद जिंदगी में छोड़ दिया। इतना कहकर मार्टिन निडर होकर उन शेरों की तरफ बढ़ने लगता है। अगले ही पल उनमें से एक विशाल शेर दौड़ता हुआ उसके पास आता है, लेकिन हमला करने के बजाय वह प्यार से मार्टिन से लिपट जाता है। ये नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इंसान और जंगली शेर के बीच ऐसा भरोसा बहुत कम देखने को मिलता है। मार्टिन जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसकी नजर एक घायल शेरनी पर पड़ती है। उसके पैरों में गहरी चोट लगी होती है और वह दर्द से परेशान दिखाई दे रही थी। यह देखकर मार्टिन तुरंत समझ जाता है कि जंगल में कुछ गंभीर हुआ है। वह फौरन बेंजी से कहता है कि जल्द से जल्द एक वेटरनरी डॉक्टर को यहाँ बुलाओ। उसे शक था कि कोई खतरनाक शेर अपना संतुलन खो चुका है। इस पर बेंजी बताता है कि उन्हें हाल ही में कई इंसानों की लाशें मिली हैं। इतना ही नहीं, कुछ जंगली जानवर भी मारे गए हैं। ऐसा लगता है कि एक अकेला शेर लगातार हर चीज पर हमला कर रहा है। यह सुनने के बाद सभी लोग वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में मार्टिन सैमुअल को बताता है कि इस इलाके में शिकारी अक्सर घुस आते हैं। वे शेरों, हाथियों और दूसरे जानवरों का शिकार करके उनके अंगों को बेचते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। कुछ समय पहले भी कई शेरों को मार दिया गया था। शायद इसी वजह से एक नर शेर बेहद हिंसक हो चुका है और अब जो भी उसके सामने आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बाद वे लोग पास के आदिवासी गांव पहुंचते हैं। मार्टिन को उम्मीद थी कि शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए, लेकिन गांव के पीछे पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर मार्टिन समझ जाता है कि यह सब उसी खूंखार शेर का काम है और हो सकता है कि वह अभी भी आसपास मौजूद हो। वह बिना देर किए सभी को गाड़ी में बैठाता है और वहां से निकलने लगता है। रास्ते में वह अपने साथियों से
संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल में सिग्नल न होने की वजह से किसी से बात नहीं हो पाती। इसी बीच सड़क के किनारे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। मार्टिन अपनी बंदूक लेकर नीचे उतरता है और सैमुअल भी उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता है। हालांकि वह अपनी दोनों बेटियों को सख्त हिदायत देता है कि वे गाड़ी से बाहर बिल्कुल न निकलें। झाड़ियों के पास उन्हें एक बुरी तरह घायल आदमी मिलता है। सैमुअल उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। वह डर के मारे कांपते हुए बताता है कि एक खूंखार शेर सबको मारता हुआ घूम रहा है और वह यहीं कहीं पास में है। इतना सुनते ही मार्टिन उस शेर की तलाश में आगे बढ़ जाता है, जबकि सैमुअल, जो पेशे से डॉक्टर है, घायल आदमी की जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद वह दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ मार्टिन शेर के निशानों का पीछा करते हुए झील के किनारे तक पहुंच जाता है। मार्टिन झील के किनारे बने पैरों के निशानों का पीछा करते हुए सावधानी से आगे बढ़ता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस शेर को वह ढूंढ रहा है वही उसके ऊपर घात लगाकर बैठा है। जैसे ही शेर छलांग लगाकर हमला करता है, मार्टिन तुरंत गोली चला देता है। गोली की आवाज दूर खड़े सैमुअल तक भी पहुंच जाती है। सैमुअल बिना देर किए मार्टिन की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में वही खूंखार शेर उसके सामने आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सैमुअल तुरंत पलटकर भागता है और शेर भी उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही शेर हमला करने वाला होता है, सैमुअल किसी तरह गाड़ी के अंदर घुस जाता है। यही वह खतरनाक शेर था जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा था। वह गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं होता तो सीधे गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। तभी उसकी नजर सैमुअल के पैर पर पड़ती है और वह उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। उसी समय दोनों बच्चियां तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर देती हैं। मौका मिलते ही सैमुअल शेर को जोरदार लात मारता है और गाड़ी वहां से तेजी से निकल जाती है। काफी दूर पहुंचने के बाद वे लोग गाड़ी रोकते हैं। सैमुअल सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को देखता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। दोनों सुरक्षित थीं, लेकिन इस हमले ने उन्हें अंदर तक डरा दिया था। तभी वॉकी टॉकी पर मार्टिन की आवाज आती है। सैमुअल उसे बताता है कि सब ठीक है, लेकिन उसके पैर में गहरा जख्म हो गया है। मार्टिन उसे सलाह देता है कि कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करे और फिलहाल सुरक्षित जगह पर ही रुके। सैमुअल कई बार कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोर सिग्नल की वजह से बात नहीं हो पाती। तभी नोरा कहती है कि उन्हें वापस जाकर मार्टिन की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर सैमुअल पहले गाड़ी से राइफल निकालता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि अगर उस शेर को नहीं रोका गया तो वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार्टिन वॉकी टॉकी पर उन्हें लगातार सावधान रहने की हिदायत देता है। वह कहता है कि आसपास कोई भी हलचल दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाना। इसी दौरान पता चलता है कि जब कोई शेर इस तरह हिंसक हो जाता है तो जंगल के दूसरे जानवर भी उससे डरकर दूर भागने लगते हैं, क्योंकि वह अपने सामने आने वाले हर जीव पर हमला कर देता है। सैमुअल अपनी बेटियों से कहता है कि अगर उन्हें आसपास के जानवर अचानक भागते हुए दिखाई दें तो समझ लेना कि वह शेर बहुत करीब है। नोरा अचानक कहती है कि अगर उन्हें मार्टिन की जान बचानी है तो किसी तरह उस शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह सीधे मार्टिन तक पहुंच जाएगा। इतना कहकर वह गाड़ी से बाहर निकल जाती है ताकि शेर उसकी तरफ आए। उधर सैमुअल राइफल लेकर गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। उसका इरादा था कि जैसे ही शेर सामने आए वह उसे गोली मार देगा। कुछ ही पल बाद शेर सचमुच वहां पहुंच जाता है। सैमुअल कई बार निशाना साधता है, लेकिन घबराहट की वजह से वह सही शॉट नहीं लगा पाता। अचानक शेर छलांग लगाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। टक्कर लगते ही राइफल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सैमुअल तुरंत गाड़ी के नीचे घुस जाता है। शेर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपने विशाल शरीर की वजह से वह गाड़ी के नीचे नहीं पहुंच पाता। उसी समय मेरेडिथ को ट्रैंक्विलाइजर गन याद आती है। वह बिना समय गंवाए शेर पर ट्रैंक्विलाइजर दाग देती है। कुछ देर बाद दवा का असर शुरू होने लगता है और शेर लड़खड़ाते हुए वहां से दूर चला जाता है। मौका मिलते ही सैमुअल गाड़ी के नीचे से निकलता है और मार्टिन तक पहुंचकर उसे सुरक्षित वापस ले आता है। मार्टिन के पैर में गहरी चोट लगी थी। सैमुअल उसका जख्म साफ करता है और पट्टी बांध देता है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उन्हें पता था कि ट्रैंक्विलाइजर का असर सिर्फ 3-4 घंटे तक ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही शेर होश में आएगा वह फिर उन्हीं की तलाश में लौटेगा। इसी बीच उनकी नजर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर जाती है। वही शेर दोबारा दिखाई देता है। साफ था कि इंजेक्शन उस पर उतना असर नहीं कर पाया था जितनी उम्मीद की गई थी। धीरे धीरे रात हो जाती है।
सैमुअल अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि अब उन्हें बहुत संभल कर पानी पीना होगा, क्योंकि उनके पास पानी बेहद कम बचा है। मदद पहुंचने में अभी करीब 20 घंटे लग सकते हैं और जब तक शेर बाहर घूम रहा है तब तक पानी लेने बाहर निकलना नामुमकिन है। ये सुनकर नोरा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि उनके पिता हमेशा उनसे सच्चाई छिपाते आए हैं और अब भी उन्हें झूठी उम्मीद दे रहे हैं। सैमुअल शांत रहते हुए कहता है कि यह बहस करने का समय नहीं, बल्कि समझदारी से हालात का सामना करने का वक्त है। तभी मार्टिन की आंख खुलती है। वह सभी को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि कुछ समय पहले शिकारियों ने उस शेर का पूरा परिवार मार डाला था। उसी दिन से वह शेर बदले की आग में पागल हो चुका है और अब हर इंसान को अपना दुश्मन समझकर हमला कर रहा है। मार्टिन देखता है कि सैमुअल पूरी तरह निराश बैठा हुआ है। वह उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि अब तक उसने अपने बच्चों के लिए जो भी किया है वह किसी भी पिता के लिए गर्व की बात है। अगर मौली आज जिंदा होती तो उसे अपने फैसलों पर नहीं बल्कि सैमुअल पर गर्व होता। मार्टिन उसे समझाता है कि बीती बातों में उलझने के बजाय अब उसका पूरा ध्यान अपनी बेटियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर होना चाहिए। कुछ देर बाद रात की खामोशी के बीच अचानक उनका रेडियो चालू हो जाता है। आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन वे कुछ समझ पाते उससे पहले कुछ शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। सैमुअल उनसे मदद की गुहार लगाता है और शुरुआत में वे मदद करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मार्टिन पर पड़ती है वे उसे पहचान लेते हैं। उन्हें पता था कि मार्टिन वन विभाग के साथ मिलकर कई शिकारियों को गिरफ्तार करवा चुका है। ये जानते ही वे अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। इतने में वे मेरिडिथ और नोरा को भी गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह खूंखार शेर अचानक वहां पहुंच जाता है। वह बिना कोई मौका दिए एक एक करके शिकारियों पर टूट पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए शिकारी जंगल की ओर भागते हैं और शेर भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे निकल जाता है। यह देखकर सैमुअल को लगता है कि यही यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका है। वह सबको लेकर शिकारियों की गाड़ी तक पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि गाड़ी की चाबी तो शिकारी अपने साथ ही ले गए हैं। मजबूर होकर सैमुअल अकेले ही उनके पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई लाशें दिखाई देती हैं, लेकिन किसी के पास भी चाबी नहीं मिलती। तलाश करते करते वह झील के किनारे पहुंच जाता है। उसी समय उसका वॉकी टॉकी बजने लगता है। इसका मतलब था कि वहां अब सिग्नल मिलने लगे थे, लेकिन रेडियो की आवाज शेर भी सुन लेता है और तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। वॉकी टॉकी जमीन पर पड़ा था, जबकि सैमुअल उसके ठीक ऊपर पेड़ पर छिपा बैठा था। शेर काफी देर तक वहीं मंडराता रहता है। तभी सैमुअल की नजर पेड़ पर मौजूद एक सांप पर पड़ती है। वह उसे नीचे शेर की तरफ गिरा देता है। अचानक सांप को देखकर शेर पीछे हट जाता है और वहां से दूर चला जाता है। मौका मिलते ही सैमुअल नीचे उतरता है और फिर से लाशों के बीच चाबी ढूंढने लगता है। तभी शेर दोबारा उसी तरफ लौट आता है। दूसरी ओर नोरा और मेरिडिथ अपने पिता को लेकर बेहद परेशान थीं। शेर का ध्यान भटकाने के लिए वे गाड़ी का लगातार हॉर्न बजाने लगती हैं। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर शेर तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। इसी बीच सैमुअल को आखिरकार गाड़ी की चाबियां मिल जाती हैं। सैमुअल जैसे ही चाबियां लेकर गाड़ी की तरफ लौटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। शेर उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था और नोरा एव मेरिडिथ पर हमला कर रहा था। हमले में मेरिडिथ घायल हो जाती है। इसके बाद शेर पूरी ताकत से गाड़ी को धक्का देने लगता है, जिससे वह धीरे धीरे खाई की ओर खिसकने लगती है। हालात बिगड़ते देख मार्टिन दोनों बच्चियों से तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। जैसे ही वे सुरक्षित नीचे उतरती हैं, उसी पल गाड़ी खाई में गिर जाती है और उसके साथ मार्टिन और शेर भी नीचे चले जाते हैं। गिरने के बाद भी शेर जिंदा बच जाता है और फिर से मार्टिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मार्टिन की नजर गाड़ी से बहते पेट्रोल पर पड़ती है। बिना देर किए वह गाड़ी में आग लगा देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और आग की लपटों में शेर भी गिर जाता है। धमाके की आवाज सुनते ही सैमुअल दौड़कर वहां पहुंचता है। वह सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। तभी मेरिडिथ उसे बताती है कि मार्टिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनकर सैमुअल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह जानता था कि अभी उसकी पहली जिम्मेदारी अपनी बेटियों को बचाना है। मेरिडिथ की हालत काफी खराब थी, इसलिए सैमुअल उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह वे उसी पुराने स्कूल में पहुंचते हैं जिसे मार्टिन ने पहले उन्हें दिखाया था। सैमुअल अपनी दोनों बेटियों को लेकर स्कूल के अंदर जाता है। वहां मौजूद सामान से वह मेरिडिथ के जख्म का इलाज करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वह ऐसी चीजें भी तलाशने लगता है जिन्हें जरूरत पड़ने पर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। कुछ देर बाद जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे अपनी बेटियों की चीख सुनाई देती है। वह खूंखार शेर एक बार फिर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था। सैमुअल बिना समय गंवाए उसकी तरफ गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज से शेर कुछ देर के लिए पीछे हट
जाता है। अब सैमुअल समझ चुका था कि यह शेर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि वह फिर लौटेगा, इसीलिए वह अपनी दोनों बेटियों को एक कमरे में बंद कर देता है और हाथ में सिर्फ एक चाकू लेकर अकेला बाहर निकल पड़ता है। उसे मालूम था कि सिर्फ चाकू के सहारे उस शेर को मार पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी उसके मन में एक ही बात थी, अगर शेर का गुस्सा उसी पर निकल जाए तो शायद उसकी बेटियां बच जाएं। कुछ ही देर में शेर फिर उसके सामने आ जाता है। सैमुअल पूरी हिम्मत के साथ उस पर टूट पड़ता है और लगातार चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत के मामले में वह खूंखार शेर उस पर साफ भारी पड़ रहा था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सैमुअल अपनी समझदारी का शानदार परिचय देता है। लड़ते लड़ते वह जानबूझकर उस शेर को उसी इलाके की तरफ ले जाता है जहां दो दूसरे नर शेर मौजूद थे। ये वही शेर थे जिन्हें कभी मार्टिन ने अपने हाथों से पाला था। जैसे ही वह खूंखार शेर उनकी सीमा में पहुंचता है, दोनों शेर उस पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में उनके बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और आखिरकार दोनों मिलकर उस हिंसक शेर को खत्म कर देते हैं। उधर सैमुअल घायल हालत में धीरे धीरे वहां से दूर हटने लगता है। तभी बेंजी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत सैमुअल को अस्पताल पहुंचाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। कुछ समय बाद जब सैमुअल को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी दोनों बेटियों नोरा और मेरिडेथ पर पड़ती है। दोनों भावुक होकर अपने पिता से कहती हैं कि उन्हें अपने डैड पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए मौत का सामना करने से भी पीछे कदम नहीं हटाया। इसी भावुक पल के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।